स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री की यूनिट हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग हैलो एल्केन्स के विषय में पढ़ते हैं, बाद में फिर हैलो एरीन्स के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले लेते हैं हैलो एल्केन्स। स्टूडेंट्स, हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आइए देखते हैं। एलिफेटिक, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हैलो एल्केन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन को हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों यानी डेरिवेटिव्स को हैलो एल्केन कहते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एल्किल होते हैं उन्हें R से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस R में जब H यानी हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है तो ये हमारे फिर एल्किल के बजाय
एल्केन कहलाते हैं। हमारा ये एल्केन हो गया। अब डेफिनेशन में देखिए क्या कहा गया है, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्नों। तो ये एल्केन हो गया। अब इसका हमको हैलोजन डेरिवेटिव बनाना है। तो हैलोजन डेरिवेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इस एल्केन में से हाइड्रोजन यानी H को निकालकर हैलोजन को जोड़ना होगा और हैलोजन को हम X से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा इस एल्केन में से H निकल गया और उसकी जगह पर आपका हैलोजन यानी X जुड़ेगा। तो हमारा हमें प्राप्त होगा RH। यही हमारा जो यौगिक प्राप्त हुआ है, यही हमारा कहलाता है हेलो एल्केन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो R है इसकी जगह पर हम क्या लगाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा R की जगह पर CH3 C2H5 C3H7 इसी प्रकार से और आगे आते हैं। और ये जो X यानी हमारा हैलोजन है, इसकी जगह पर क्या क्या आ सकता है, हम लोगों ने पढ़ा F यानी फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयोडीन, ये आते हैं। तो अब हम इसमें R की जगह पर इनमें से कुछ रख लेते हैं। मान लिया इसको रख लेते हैं R की जगह पर। तो हमारा ये CH3 और ये H तो हो जाएगा हमारा CH4। तो हमारा ये एल्केन है और इस एल्केन का नाम क्या होगा, तो आप इसमें C देखिए 1 है, तो इसमें से L का हटा करके एक C है इसलिए मेथ लगा दें। तो इसका नाम हमारा मेथेन हो गया। अब जैसा यहाँ किया है वैसे ही यहाँ करेंगे। यहाँ H को निकाला था तो यहाँ पर भी H को निकाल दें और हैलोजन को जोड़ा था तो हैलोजन की जगह पर हम इनको रख सकते हैं। तो मान लिया इसको रख लें तो हमारा यहाँ हमको प्राप्त होगा CH3Cl, क्योंकि इसमें से एक H निकल गया तो हमारा ये बचा CH3 और Cl को जोड़ रहे हैं तो ये Cl आ जाएगा। तो हमारा ये हेलो एल्केन कहलाएगा। और इस हेलो एल्केन का नाम क्या होगा, तो आप देखिए कि आपने हैलोजन के रूप में किसको रखा है, Cl को, इसलिए आपका हेलो की जगह हो जाएगा क्लोरो। और एल्केन में आप देखिए कितने C वाला है, 1 वाला, इसलिए हो जाएगा मेथेन, इसलिए इसका नाम क्लोरो मेथेन होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के समझ में आ गए होंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इन हेलो एल्केन्स के वर्गीकरण में। तो स्टूडेंट्स हम लोग इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे संकरण के आधार पर यानी हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण, और दूसरा पढ़ेंगे हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। तो पहले हम लोग
हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पढ़ते हैं। तो यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केनों का वर्गीकरण, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हैलो एल्केनों का वर्गीकरण। एक कहलाते हैं मोनो हैलो एल्केन। अब मोनो हैलो एल्केन कौन कहलाते हैं, तो आइए पढ़ते हैं इसके संबंध। किसी एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वे मोनो हैलो एल्केन कहलाते हैं। किसी एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु द्वारा जब प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है वो आपका मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन को स्टूडेंट्स हम दूसरे प्रकार से भी दे सकते हैं।
हेलो एल्केन जिनमें एक हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, वे मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट दोनों तरीके से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हमारा केवल एक हैलोजन परमाणु होता है उन्हें हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे आपने लिया CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इन सभी में हमारा, इसमें देखें तो ये एक, इसमें देखें तो ये एक, इसमें देखें तो ये एक हैलोजन परमाणु आया है, इसलिए हमारे ये सभी मोनो हेलो एल्केन हो गए। इसका नाम आपका क्लोरोमेथेन, इसका नाम ब्रोमोमेथेन और इसका नाम क्लोरोएथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं इनके दूसरे प्रकार में। अब यहाँ पर दूसरा प्रकार लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, याद रखना है आप लोगों को कि जो हमारे मोनो हेलो एल्केन होते हैं यही हमारे एल्केनिल हैलाइड कहलाते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रकार में। तो पहला था मोनो हेलो एल्केन, तो बस उसका मोनो हटाएंगे, उसकी जगह पे डाई जोड़ देंगे, तो हमारा ये हो गया डाई हेलो एल्केन। स्टूडेंट्स कौन से हेलो एल्केन डाई हेलो एल्केन कहलाएंगे? तो हम लोग यदि इस डेफिनेशन के अनुसार देखें तो हम यहाँ पर जो एक लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग 2 और इसी प्रकार से ये जो एक लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे, तो हमारे ये मोनो के बजाय डाई हेलो एल्केन कहलाएंगे। किसी एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वे डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। या फिर हम इस प्रकार से डेफिनेशन दें तो इस जगह पर आपका 2 हो जाएगा और इस जगह पर जब 2 हो जाएगा तो आपका यहाँ मोनो की जगह पर डाई आ जाएगा, यानी वे हेलो एल्केन जिनमें 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं
उन्हें डाई हैलो एल्केन कहते हैं। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपको 2 हैलोजन लाना है, तो आपने CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी आपका ये होता है एथेन का फॉर्मूला C2H6, और इसको हम ऐसा ना लिखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब हमको चूंकि डाई हैलो एल्केन बनाना है, यानी 2 हैलोजन उसमें लाना है, इसलिए हमने यहाँ से एक H कम किया तो हमारा ये CH2 रह गया, यहाँ से भी एक कम किया, यहाँ पर भी हमारा CH2 रह गया। अब हम क्या करेंगे, 2 हैलोजन जोड़ देंगे, एक आपने जोड़ दिया इससे, एक आपने जोड़ दिया इससे, तो इसमें आपके 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए आपका ये डाई हैलो एल्केन कहलाएगा। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल जो लिया, इसमें 2 कार्बन हैं, हम 1 कार्बन वाला भी ले सकते थे, तो 1 कार्बन वाला हमारा CH4 होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, 2H निकालेंगे, यहाँ लिखा था 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पर, तो इसमें से 2 निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे 2 ही रह जाएंगे, और क्या करना है, 2 हैलोजन जोड़ना है, 2 हैलोजन जोड़ दिए, ये हमारे डाई हैलो एल्केन हो गए। इसी प्रकार से अब चलते हैं अगले प्रकार में इनके, तो इसमें यहाँ पर डाई की जगह पर ट्राई कर देंगे, यानी ट्राई हैलो एल्केन किनको कहेंगे, तो बस ये अभी आपने यहाँ 1 की जगह 2 किया था, अब आप 2 की जगह 3 कर देंगे, तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, किसी एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को 3 हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं वे ट्राई हैलो एल्केन कहलाते हैं। या इस प्रकार से डेफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे वे हैलो एल्केन जिनमें 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें ट्राई हैलो एल्केन कहते हैं। लो यहाँ पे कर देते हैं, 3 कर दिया यहाँ पर, तो हमारा यह यहाँ पर भी ट्राई हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें यहाँ 3, यहाँ पर भी आपका 3 कर देंगे, इस जगह पर आपका ट्राई हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे ट्राई हैलो एल्केन कौन होते हैं, ऐसे हैलो एल्केन जिनमें 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो हमारे ट्राई हैलो एल्केन कहलाते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, जैसे आपका अभी लिखा था यहाँ पर हमने CH4, ये हमारा एल्केन है। अब इसमें से कितने हाइड्रोजन को निकालना है, तो लिखा है 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, तो इसमें से 3 हाइड्रोजन को निकालकर 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए जाएं, तो 3 जब हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, और 3 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो हमारा ये बन गया, ये हमारा ट्राई हैलो एल्केन हो गया, और इसका नाम आपने पढ़ा होगा क्लोरोफॉर्म होता है। इसी प्रकार से इनके अगले प्रकार में चलते हैं, टेट्रा हैलो एल्केन। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको अपने आप से लिख लेना, केवल आप 3 की जगह पर 4 कर देंगे, यहाँ ट्राई की जगह टेट्रा कर देंगे। इसी प्रकार से इस डेफिनेशन के हिसाब से लिखेंगे तो यहाँ पर 3 की जगह पर 4 कर देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक, CCl4, क्योंकि आपका ये एल्केन था और इसमें से कितने हाइड्रोजन को निकालना है, 4 को, तो 4 को निकाल देंगे तो यहाँ 1 भी नहीं बचेगा, केवल C रह जाएगा, तो C ले लिया।
और हमको जो H निकाले उनकी जगह जगह जोड़ना क्या है 4Cl, इसलिए 4Cl यहाँ जोड़ दिए। तो हमारा CCl4 ये टेट्रा हेलोएल्केन का एग्जाम्पल हो गया। इसका नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, या इसी को हम IUPAC के अनुसार टेट्रा क्लोरो मेथेन कहते हैं।